जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में। जैसे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द कूलम्स लॉ। देखिए पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। और यह वीडियो क्लास 10th स्पेशली फॉर क्लास 10th रिवीजन के पर्पज से हमने बनाया है। कूलम्स लॉ और ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमेशा आते रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, होता क्या है। सबसे पहले देखिए कूलम्स लॉ। कूलम लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो तरह का हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू charge is directly proportional to product of two charge, directly proportional to product of two charge and inversely proportional to a square of distance between them। इसका स्टेटमेंट है। अब हम आपको समझाते हैं। आप एक चैप्टर पढ़े होंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, वह लॉ और इस लॉ दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ पर कहता क्या है कि मान लीजिए कि दो चार्ज हो, चार्ज होना चाहिए सेम। मान लो कि Q1 पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज है Q2। Q1 और Q2 दो चार्ज है, यहाँ है और यह यहाँ है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो कूलम लॉ कहता है कि जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए कि यह एक चार्ज A है और एक चार्ज A है और दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब सिमिलर चार्ज रहेगा। अगर सिमिलर चार्ज नहीं रहेगा तो सिमिलर चार्ज नहीं रहेगा तो अट्रैक्ट कर देगा। आपको पता है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अनलाइक चार्ज दूसरे को रिपेल करता है। तो अनलाइक चार्ज रहेगा तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अनलाइक चार्ज रहेगा तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिमिलर चार्ज रहेगा तो लगाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल करता है। तो एक चार्ज है और ये भी चार्ज है, यह मान लीजिए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों को नज़दीक लाने के लिए हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कूलम्स ने स्टेटमेंट बनाया कि यह जो फोर्स होगा वह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कि आप कह सकते हो Q1 इंटू Q2। यह जो फोर्स होगा वह फोर्स दोनों के चार्ज का डायरेक्टली प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 1। और यह जो फोर्स होगा वह फोर्स दोनों के डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमने लगाया इक्वेशन नंबर 2। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और सेकेंड हमने लिखा है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आप सबको पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को हम लिखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाइएगा तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ता है। उस कांस्टेंट को K कहते हैं। उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? K। यानी कि कूलम्स लॉ कहता है F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। दिस इज कॉल्ड कूलम लॉ। वेयर K क्या है? K किसको बोलते हैं? तो K कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। और यह वैल्यू वैक्यूम में है, यानी कि यह वैक्यूम के लिए है, निर्वात के लिए है। यह जो वॉल्यूम होगा वह आपका वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैक्यूम के लिए है। K का वैल्यू चेंज होता जाएगा और यह डिपेंड करता है कि मीडियम है कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, चार्ज किस जगह पे रखा है उस पर यह डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने लिखा है वैल्यू डिपेंड ऑफ नेचर मीडियम बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। वैल्यू ऑफ K डिपेंड जो करता है कि कहाँ पे किस मीडियम में रखा हुआ है।
अब यहाँ से इसका अगर आप निकालना चाहेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ से आप निकाल सकते हो, हम लोग पढ़े F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम K निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। फोर्स का होता है न्यूटन, तो हमने मीटर लिखा। R डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर दिया। डिस्टेंस या एक डिस्टेंस है तो एक डिस्टेंस का मीटर, तो 2 है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ Q1 और Q2 दो चार्ज है, तो एक चार्ज का कूलम होता है, तो कूलम इंटू कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर। इसीलिए K का जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट हो गया टोटल, इसका जो यूनिट होगा K का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव में आता है और नॉमेरिकल बनाने में काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव और नॉमेरिकल बनाने में काम आते हैं। जैसे पहला जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फार्मूला होगा चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फार्मूला होता है चार्ज बाई टाइम। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को I के द्वारा लिखें और चार्ज को हम Q के द्वारा लिखें और टाइम को T के द्वारा लिखें, तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा I इक्वल टू Q बाई टी। फार्मूला बनेगा I इक्वल टू Q बाई टी। अगर इसका आप यूनिट निकालना चाहेंगे तो चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, तो यहाँ पे करंट का हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। हियर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसी चार्ज को उठा करके पॉइंट ए तक लाएं और फिर उसके बाद पॉइंट बी तक लाएं, तो ए से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगाएं तो कुछ और फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट तक, किसी पॉइंट तक चार्ज को लाने में जितना फोर्स लगाना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल। और दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल है, दोनों के पोटेंशियल को डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला होगा वर्क डन बाई चार्ज। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखें और वर्क डन को W से लिखें, चार्ज को Q से लिखें, तो हमारा फार्मूला बनेगा V इक्वल टू Q बाई W बाई Q। V इक्वल टू W बाई Q बन जाएगा। और इसका अगर हम यूनिट निकालने की बात करें तो यूनिट होगा वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है। और उसके बाद इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका वर्क का जूल होता है और एक कूलम, यानी कि वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम हो जाता है, जूल पर कूलम हो जाएगा इसका यूनिट। कुछ हमने इंपॉर्टेंट यूनिट लिखा है, जैसे हमने लिखा है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का कूलम होता है, चार्ज का यूनिट कूलम। इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस PD पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। रेजिस्टेंस का ओम होता है। रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। हीट का जूल होता है और इलेक्ट्रिक पावर का वाट होता है। पावर का और भी बड़ा यूनिट का यूज कर सकते हैं, पावर का और भी बड़ा यूनिट होता है, जैसे कि किलोवाट होता है, किलोवाट आवर, किलोवाट हो गया, उसी प्रकार हॉर्स पावर हो गया। तो वाट से बड़ा यूनिट भी होता है। तो दैट इज द कूलम्स लॉ। नेक्स्ट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, दिस लॉ स्टेट दैट करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड। मान लीजिए कि अगर यह वायर है, यह वायर है, करंट कंडक्टर है, इससे करंट पास होता है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ का एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, तो यह दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, दिस लॉ स्टेट दैट करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो वह करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल मतलब ये वायर है तो यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोवाइडेड फिजिकली कंडीशन लाइक टेम्परेचर डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, इससे इस लॉ को बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के डेंसिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। I स्टैंड फॉर करंट, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस।
फार्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर, जहाँ R को रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब हुआ कि कोई भी कंडक्टर हो वह अपने अंदर से होकर 100% एनर्जी को, 100% इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। यह उसका प्रॉपर्टी है। अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं बना जो 100% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को अपने अंदर से होकर के पास होने दे। हाँ, अंतर इस बात का होता है कि कोई कम करता है और कोई ज़्यादा करता है। जैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि की जो सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बिकॉज क्यों सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसके पीछे रीजन ये है कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी कम है। रेसिस्टिविटी का यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन मीटर होता, ओम मीटर होता है। नाउ द रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। इसी से हमने फार्मूला निकाला है R इक्वल टू वी बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखेंगे, करंट को I से लिखेंगे, और इसका रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम जो है साइंटिस्ट थे, और 1 ओम इक्वल टू हो जाएगा 1V बाई 1 एम्पियर। तो दिस इज द ओम्स लॉ एंड द कूलम्स लॉ। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट लॉज थे। बाकी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खास करके रिवीजन क्लासेस के लिए, जो क्लास इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमने तैयार किया है। बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियो जो कि साइंस और मैथ का होगा, हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं और दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।